घर की ओर। मैं परम सितारा उस प्राणेश्वर पिता के पास अपने पावनता का साम्राज्य फिर से प्राप्त करने के लिए, जमा का खाता बढ़ाने के लिए, दुआओं का खाता जमा करने के लिए सन्मुख है मेरे सामने भगवान, सर्व खजानों का मालिक, वो सागर और मैं नदियां, हम दोनों आमने सामने। हील कर रहा है बाबा, फील करा रहा है मुझे मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। और बाबा के एक एक सब्जेक्ट को, एक एक महावाक्य को अपना जीवन बनाने के लिए मैं खींच कर ले आती हूँ बाबा को। ओ मीठे प्यारे बाबा, मैं दिल के सहारे बाबा, आ जाइए नीचे। वो नैनों के नूर बाबा आ रहे हैं नीचे। फिर से वही हिस्ट्री हॉल, फिर से अव्यक्त महावाक्य, फिर से आदि रत्नों की दरबार, पूर्वज आत्माएं, मम्मा बाबा विराजमान है सामने। और बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। एकाग्रता के संस्कार के साथ विराजमान हूँ, बिल्कुल सन्मुख है भगवान। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज 29 सितंबर 2024 के महावाक्य मूल्य का सार है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो। इतने में ही सारी मुरली, लेकिन बहुत ही धारणा युक्त, बहुत पावरफुल मुरली है, जो जैसे सट्टिक बाबा ने एक एक सब्जेक्ट उठाकर जो हमें समझाया है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है और कैसे हमें सूर्यवंशी घराने में जाना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो बहुत ही एक एक महावाक्य वैसे बाबा का लाखों के समान ही है, लेकिन स्पेशल मुरली है ना, धारणा युक्त मुरली बिल्कुल ही आज की। तो बाबा आज सर्व खजानों के मालिक बनकर आए हैं और 5 सब्जेक्ट लेकर आए हैं। वैसे 4 होते हैं, लेकिन 5वां सुप्रीम टीचर है ना, तो एक एक्स्ट्रा सरप्राइज सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सारी सब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे और बाबा ने हमें क्या ड्रिल्स बताई है, कितने सारे चेकिंग्स बताए हैं बाबा ने, और क्या क्या होमवर्क दिया है बाबा ने, है ना, कैसे हौसला बुलंद किया है, कितनी प्यारी शिक्षा दी है बाबा ने वरदान में, है ना। तो सारा ही हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास सिर्फ हाफ आवर है। तो आत्मा ही मेन मेन पॉइंट्स बताएगी और एक भी रिपीट ना हो। ठीक है जी, फिर हम लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली बहुत पावरफुल है। आज बाबा ने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ ऐसा बोला है, और सर्व खजानों में संपन्न बनो। बाबा ने हमें 4 प्रकार के मुख्य रूप से खजाने दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो। ओम ओम शांति। शांति। आप बोलो। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने आप लक्ष्य और लक्षण के बारे में मेन बताया है, और आज की मुरली बहुत ही जोरदार, बहुत ही प्रभावित है। बाबा ने जो आज हमें 5 स्वरूप दिए हैं, ज्ञान, सेवा, धारणा, संबंध, संपर्क, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, संबंध, संपर्क, इस सब का बाबा ने बड़े डीपली
बताया है। तो जैसे दीदी ने अभी योग का बताया, इसी तरह से मैं सेवा का खजाना के बारे में बताती हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चों, मनसा, कर्मा और वाचा से खुशी मिलती है जिनके अंदर सेवा का भाव होता है। तो बच्चों, तुम चेक करो सेवा का प्रभाव दोस्तों पे, वायुमंडल पे, तुम्हारे साथियों पे, अपने चारों तरफ के, उन पे खुशी की लहर दिखती है। तो क्या यह खजाना तुम्हारा है? परफेक्ट। सेवा के खजाने अपने को खुशनुमा, खिला हुआ तुम महसूस करते हो। गुलाब पुष्प के समान तुम झूले में झूलने वाली आत्मा का अनुभव करते हो। तो यह चेक करना है, यह स्मृति चेक करनी है। और बाबा ने आज काफी चेक करने के लिए भी कहा है। मैं को चेक करना है, सेवा का भाव, योग का भाव, संबंधों का भाव। तो ये सारे दिन हमें चेक करना है, खास करके मैं का बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। योग ओम- का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, अपने को देखो। इस योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा की है। अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो समय पर धोखा खा लेंगे। अपना टाइटल सदा याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सूर्यवंशी बनने के लिए तुम्हें फुल पास होना है। समय की रफ्तार अनुसार अभी यह शब्द नहीं कहो कि हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है। लेकिन इसकी बजाय यह सोचो, जो करना है अभी अभी करना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाप दादा तो चारों ओर के सभी बच्चों का पोता में रजिस्टर चेक कर रहा है। तो बाप दादा के पास तो हर एक का रजिस्टर है ना, क्योंकि समय अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कहो। कब हो जाएगा तो कर लेंगे, होना तो है ही ना। तो ये सोचो नहीं, होना तो है, अभी नहीं, अभी करना ही है। अभी बाबा बोले अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है। तो बाबा कहते हैं ना कि समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो भी लक्ष्य रखा है ना बाप समान बनने का, तो फुल पास होने के लिए 16 कला संपन्न होने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे ना, तभी हम बाप समान सहज बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज स्लोगन बहुत अच्छा दिया है। जिसका मिजाज बहुत मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा नहीं आवाज आती। हिस्सा है धारणाओं का खजाना, जिससे ही गुणों का खजाना जमा होता है। चौथा खजाना आगे बताएं कोई। ओम शांति। आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा का स्थान पर, सेवा साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अगर लक्ष्य और लक्षण आपके समान होंगे तो तीनों में, जैसे कि बाप के समान बनना है, फुल पास होना है और सूर्यवंशी में आना है, 16 कला संपन्न होना है, तो लक्ष्य और लक्षण हमारे समान रखे तभी ये हो सकेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआओं का। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। तो आज बाबा ने कहा कि माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती तो फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की भी अनुभूति होगी। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे, निराकारी आत्मा, तो निरहंकारी और निर्विकारी अपने आप ही आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ, शॉर्ट में एक आध पॉइंट बोलो। हाँ, बाबा ने खासकर आज मैं शब्द के बारे में बोला है। मैं देह का अभिमान का अक्सर मैं है। इसका कारण तो इसको नोट करना है। बाबा ने आज खास करके कहा है कि इसको नोट करो और चेक करो सारे दिन में मैं कौन हूँ। आत्मा ने देह धारण किया है, देह ने आत्मा को धारण किया है, ये चेक करना है। तो जब आत्मा ने देह धारण किया है तो मैं कौन हूँ यह नहीं आ सकता ना। तो आत्मा हुई तो याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। शरीर धारण किया है तो मैं निराकारी आत्मा हूँ, तो निर्विकारी हो ही जाओगे। तो स्मृति में रखना है सारे दिन चेक करके कि मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा हूँ, तो स्वतः ही सहज बन जाओगे। तो खास फोकस मैं पे है। ओम शांति। ओम शांति। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी, बाबा ने छोटी सेवा का भी बोला है ना कि सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा सेवा व वाणी द्वारा व कर्म द्वारा सेवा करते हैं तो उनकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है या नहीं। तो चेक करो कि सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक हुई है। और बाबा ने बताया है ना कि अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह भी सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा के लिए कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ ही है कि आत्मा अपने खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी, तो वह सेवा की खुशी हमको प्राप्ति होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है सबसे सहज साधन क्या है? याद करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है और मैं एक कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो देह अभिमान हमारे में नहीं आएगा और हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति। और ओम शांति। बाबा ने यूथ के लिए भी कहा है के कुमार हाथ का कंगन बना के बनाना। और बाबा ने खुशी का भी बोला है कि मतलब खुशी का प्रभाव कहाँ पर होता है। तो बाबा कहते हैं आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर रहता है और दूसरा सेवा साथियों पर और तीसरा रहता है कि जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। तो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल भी खुश हो जाए, तो यह है सेवा एक खजाना खुशी का। ओम शांति। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। ज्ञान के खजाने से मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव नहीं सोचो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा 4 सब्जेक्ट लेकर आए हैं, बराबर है ना। बाबा ने कहा आज सर्व खजानों के मालिक, सर्व खजानों से संपन्न, मतलब भगवान ने तो हमें सारे खजाने दे दिए हैं। इसलिए वो क्या कौन सी नजर से देखता है कि मेरे बच्चे सर्व खजानों से संपन्न ही है, ऑलरेडी है, होने वाले नहीं है। वो ऐसे ही देखते हैं हमें, है ना। बाबा ने कहा हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, तो ये हमारे लिए एक वरदान हो गया। जो संपन्न होता है ना वह सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखा। तो पहले अपने आप को चेक करो, यहीं से अपना चेकिंग चालू करना है हमें। पॉइंट सारे नोट करते जाना, क्योंकि आज हम आप सभी को एक होमवर्क देने वाले हैं। तो सभी अटेंशन से सुनना, सभी के नाम के सहित आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। तो बाबा ने कहा सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखा देगी। फिर सेकंड, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है।
अब भरपूर है तो कोई एकदम निश्चिंत है, एकदम हल्की आत्मा है, कुछ चाहिए नहीं किसी से, इच्छा मात्र अविद्या है तो कितनी होगी, एकदम लाइट, एकदम खुश होगी, है ना। तो ऐसी आत्माओं के वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो हम देखते हैं ना हमारी दादियों को, हाँ, वरिष्ठ भाई बहन जो होते हैं, तो वो जैसे निर्वीर भाई जी, सदा हंसता हुआ चेहरा होता था उनका, मतलब अ, उनको देखकर ये नहीं आता कि इन्होंने कभी क्रोध भी किया होगा, है ना, आया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी देखकर ये फील नहीं होता। तो वो क्या है, उनकी इतने सालों की तपस्या, उनका ठहराव, ये वाइब्रेशंस है जो दूसरों को टच कर जाते हैं। कभी नहीं मिले हम, है ना, कहाँ मिलते हैं। अच्छा, हॉल में देखा होगा, बाकी हम पर्सनली तो किसी दादियों को नहीं मिले, किसी वरिष्ठ भाई बहनों को भी हम नहीं मिले हैं वैसे देखा जाए तो। फिर भी क्यों हमें वो फील हो रहा है कि वो हमारे अपने हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। तो वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर भी आना चाहिए कि भाई चेहरा ऐसा खुशनुमा हो जो हमें देखते ही सब हल्के हो जाए, है ना। फिर यहाँ चेकिंग भी बताया कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। तो ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में भी 21 जन्म साथ रहेंगे। तो ये खजाने कभी खत्म नहीं होने वाले। और सबसे पहला बताया ज्ञान का खजाना। तो इस ज्ञान के खजाने से इस समय आप भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। बल गृहस्थ में रहते हुए भी पुरानी दुनिया, तमोगुणी वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, लेकिन इन सबसे न्यारे प्यारे और मुक्त, कमल पुष्प समान मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से, जीवन में रहती बुराइयों के बंधन से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से भी मुक्त हो, अगर ज्ञान का खजाना ठहरा हुआ है। देखो इतने में सब कुछ आ गया ना, क्या बाकी रहा कुछ। इतने में पूरा ही पुरुषार्थ आ गया, पूरा जीवन आ गया, ज्ञान में ही पूरा जीवन आ गया हमारा। इतना हो गया तो फिर क्या बाकी रहा, मुक्ति, जीवन मुक्ति आ गई, है ना, निर्बंधन अवस्था आ गई, बुराइयों के बंधन से मुक्त हो गए हम, हमारी स्थिति कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी हो गई, वाइब्रेशंस पावरफुल हो गए, हमें तमोगुणी पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन टच भी नहीं करते। लो, क्या बाकी रहा, कुछ भी नहीं, है ना। सारे तूफानों से मुक्त, व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त, तो फिर बाबा ने कुछ रखा ही नहीं, है ना। बाबा बोल रहे देखो कैसे मेरे बच्चे ऐसे, है ना, कैसे पावरफुल होते हैं, अगर ज्ञान के खजाने से भरपूर है तो हम ऐसे हैं। अब देखो अपने आप को कि कहाँ कहाँ कमी है ना, वो अपने आप को चेक करके बाबा को बताना है। बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। हाँ, ज्ञान का खजाना अगर भरपूर है तो वो क्या है, जीवन और मुक्ति, जीवन मुक्ति वो इसका फल है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करे, नेगेटिव आए, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव का काम है आना, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं का काम क्या है, इनसे मुक्त और न्यारे और बाप के प्यारे रहना। चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो फिर जमा करो, हाँ, खाली नहीं रहना है। फिर योग का खजाना, योग मतलब शक्ति, योग में करते क्या है हम, है ना, शक्ति ले रहे हैं। तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति है कि नहीं, और सर्व शक्तियां कितनी जमा है जो हमें योग बल द्वारा जमा करनी है, कितनी भरपूर है कि नहीं, हाँ, प्राप्ति स्वरूप है कि नहीं, वो देखना है। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। हर वाणी में एक बार तो शक्ति का एक महावाक्य तो बाबा देते ही देते हैं, है ना, कि सर्व शक्तियों से संपन्न होना है, कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। हर गुण और शक्ति का हमें चेकिंग करना है, हम कर भी रहे हैं हम, या तो हमें आह्वान करना है, या तो हमें ये चेक करना है कि मैं किस गुण शक्ति को यूज कर रही हूँ। हाँ, और आज बाबा ने ये भी बताया कि भाई सारे ही गुण और शक्तियों को क्या करो, आपको यूज करके देखना है, कोई भी शक्ति बाकी ना रह जाए जिसका हमने प्रयोग ना किया हो, वरना वो क्या बन जाएगा, हमारा पेपर बन जाएगा ना, वो कमी रह जाएगी हमारे अंदर। तो शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा देगी। आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान नहीं, हाँ, शक्तिमान नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अभी भी आप भर सकते हो, बाबा ने कहा अभी भी चांस है, ये बाबा ने 2002 में कहा है, लेकिन अभी भी समय बहुत कम है ना, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा, फिर देर हो जाएगी। तो चेक करो एक एक शक्ति को। अब ये होमवर्क है हमारा, नोट कर लेना, ये होमवर्क है, लिखना सभी लोग। एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, है ना। किसी भी शक्ति की कमी है, अगर परसेंटेज में भी है तो भी फुल पास नहीं होंगे। तो चेक करो, हमें सूर्यवंशी बनना है ना, तो सूर्यवंशी बने हैं कि नहीं, बनना ही है। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ संकल्प है, बाप सेवा खुद से प्रतिज्ञा भी करनी है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज में भी कमी ना हो, ये अटेंशन रखना है ना। अगर कहेंगे कि सरकमस्टेंस है, समस्या अनुसार कभी रह भी गए हैं तो 14 कला बनेंगे, 16 कला नहीं बनेंगे। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे का पोता मेल चेक कर रहा है ना। तो यहाँ से जितने भी आत्मा पोता मेल दे रही है ना, अपने आप को शाबाश दे देना, चाहे कैसा भी दे रहे हो, अच्छा बुरा, नो वाला, यस नो वाला, हाँ, लेकिन अपने आप को शाबाशी देना। और जो नहीं दे रहे हैं प्लीज सीखें, जो है जैसा है आपका चार्ट दो, आपका पोता मेल दो बाबा को, क्योंकि बाबा कितने टाइम से कह रहा है कि बाबा ये चेक कर रहा है,
बाबा अचानक से लास्ट टाइम भी बाबा ने बोला था कि बाबा रिजल्ट देखता है, बाबा चेक करता है, उससे पहले भी बाबा ने ये बोला था। हाँ, एक साकार वाणी भी चार्ट पर पूरी चली। तो हमें चार्ट और पोता मेल पर बहुत बहुत, देखो हमारी नजर से अगर देखा जाए ना, तो ये चार्ट और चेकिंग और ये पोता मेल है ना, वो मेन पुरुषार्थ है। अगर इसमें आप एक्यूरेट हो जाओगे ना, तो अपने आप पूरा दिन उस बातों का अटेंशन रहेगा, और फिर जो भूले हो रही है वो नहीं होगी। इसलिए चार्ट में बहुत पक्का हो जाओ, है। तो बाबा ने कहा ये बाप दादा चेक कर रहे हैं, समय की रफ्तार अनुसार सभी, कब नहीं कहो, अब कहो, है ना। कर लेंगे, होना है नहीं, बस अभी अभी ही करना है। समय की रफ्तार तीव्र है, जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, 16 कला संपूर्ण बनने का, फुल पास होने का, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल लक्षण समान हो, तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, है ना। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, बन ही जाएंगे, अलबेलेपन में आ जाओ, है ना। जो लक्ष्य है वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, बस अभी अभी, मतलब कब नहीं तो अब नहीं, है ना। उससे पहले की वाणी बाबा ने कहा था ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने कहा अब तीसरा धारणा का खजाना, जिससे गुणों का खजाना है। जैसे सर्व शक्तियों से संपन्न, वैसे सर्वगुण से हम संपन्न हैं कि नहीं, ये चेक करना है हमें। कौन से गुण का यहाँ होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा कि कौन से गुण का खजाना कम है, उसे चेक करो, जमा करो और भरपूर हो जाओ। ठीक है, तो ये होमवर्क ध्यान रखना। फिर है सेवा का खजाना। तो सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, क्योंकि ये मन से वाचा से कर्मणा से हम जो करते हैं, हाँ, तो आत्मिक खुशी मिलती है। सेवा क्यों करते हैं, भाग भाग करके सेवा क्यों करते हैं हम, है ना, क्योंकि उससे बहुत अंदर से खुशी मिलती है। तो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है, उसको चेकिंग करना है। अगर सेवा की और खुशी की अनुभूति नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ नहीं है। सेवा में कोई ना कोई की कमी है, इसलिए खुशी नहीं है। तो सेवा अर्थ है, सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, उसमें उसकी तुलना में इतनी खुशी है। जितनी मैंने सेवा की, सुबह से लेकर रात तक मैं भाग रही हूँ, लेकिन जितनी मैंने सेवा की, क्या उतनी मेरी खुशी है ना। कि सोच विचार ही चलता रहा, तो आपकी सेवा का प्रभाव सेवा स्थान पर पड़ेगा, हाँ, सेवाओं के साथियों पर पड़ेगा, जिन आत्माओं की आप सेवा कर रहे हो उन पर पड़ता है, और वायुमंडल पर भी पड़ता है। हाँ, तो अगर आप खुशी में हो तो सब खुश रहेंगे, हल्के हो जाएंगे। फिर संबंध संपर्क में इम्पोर्टेंट बाबा ने जो बात बताई, ये भी जरूरी है। बच्चे बाप दादा से तो संबंध है ही, हम बच्चे कहते हैं भाई बाबा से तो अब सारे संबंध है ना। तो बाबा ने तो वैसे भी कहा है कि हाँ, देह के सारे संबंध छोड़ो, एक बाप से ही संबंध निभाना है। तो ऐसे अलबेले नहीं हो जाना है, ये भी एक बहाना हो जाता है, क्योंकि बैलेंस रखना भी बाबा ने ही बोला है। हाँ, तोड़ निभाने का भी बाबा ने बोला है। सबसे संतुष्टता का प्रमाण पत्र लेना है, वो भी बाबा ने बोला है। तो सारी बातें याद रखो, कोई एक को पकड़ कर नहीं रखो। तो आपको विश्व का राज्य करना है, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा ना। तो संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआ का खजाना जमा नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। मतलब हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं, जो भी हमारे जीवन में है, हम सोचे ये कैसे ऐसे है, तो बाबा उन आत्माओं से हमसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर हमारा दुआओं का खाता जमा करवाना चाहता है। अगर हम किसी के संबंध संपर्क में आएंगे नहीं, चलो हम घर छोड़कर चले गए, उन आत्माओं को छोड़कर चलेंगे, हम अकेले रह रहे हैं, अकेला सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर काहे की दुआएं मिलेगी। मतलब बाहर सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन घर वाले आपसे तौबा तौबा कर रहे हैं, तो क्या मतलब फिर। हम्म। तो बाबा ने कहा क्या करना है, दुआएं, बिना दुआएं के नहीं चलेगा, ये खजाना जमा नहीं होगा। अगर दुआ नहीं, तो फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कमी है। तो यथार्थ यदि संबंध संपर्क में है, तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। तो अनुभव होगा कि संबंध संपर्क में आते कार्य करते डबल लाइफ, जिसकी सेवा करते हो ना, वो भी हम हमें देखकर एकदम डबल लाइफ, कोई बोझ नहीं महसूस करेगा, अनुभव करेगा ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है। हाँ, भारी नहीं रहेगा। दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा भी दोनों ही तरफ नियम प्रमाण हमें चलना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी हो जाए। हाँ, इसके लिए बाबा ने कहा ज्यादा मीठे होते हैं तो उस पर क्या होता है, चींटियां बहती, इसका मतलब क्या होता है भाई। कहते हैं ना लौकिक में, इतना भी मीठा ना बनो कि कोई क्या करे, हमें निगल जाए, और कोई इतना भी कड़वा नहीं बनो कि कोई हमें थूक दे। कहा है ना, ऐसे लौकिक में कहावत है, मतलब पूरे एक्यूरेट वर्ड नहीं होंगे मेरे, लेकिन ऐसा है। तो हमें बहुत ही बैलेंस से चलना होता है, बहुत इतना भी मीठा नहीं बनना कि हमें टेकन टू बी ग्रांटेड ले लिया जाए, हाँ, कुछ भी कर लिया जाए हमारे साथ, ऐसा भी नहीं। तो बाबा ने कहा अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, चेक करो, हाँ, अब आगे बढ़ते चलो। देखो क्या कहा,
चेक करो और आगे बढ़ते चलो। चेक करेंगे तो ही पता चलेगा ना कहाँ पहुंचे हैं। तो कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे जाए। चलते चलते अभिमान में आ जाते हैं ना, तो देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है मैं। तो नोट करना है अब आज से ही, हम सबको ये शुरू कर लेना है। सारे दिन में कितनी बारी मैं शब्द यूज करते हो। मैं कौन, पहला पार्ट है आत्मा या देह। तो आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा को धारण किया है। हाँ, तो जब भी मैं शब्द बोलो तो चेक करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। निराकार आत्मा ने साकारी देह धारण की है। जितनी बार मैं शब्द बोलो उसको याद करो, मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। लास्ट संडे की वाणी में भी ये 3 शब्द बताए थे बाबा ने। फिर ये स्थिति पक्की हो जाएगी, जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी और निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो जितनी बार मैं शब्द, इतनी बार निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। तो चेक करो मैं शब्द आता है तो कौन सी स्मृति आती है। और मैंने कहा रोज अमृत वेले आपको ये प्रतिज्ञा करनी है, याद दिलाना है अपने आप को कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, है ना, सबसे कभी भी संकल्प से भी हटेंगे नहीं, है ना। बार बार चेक करो कि जो हिम्मत रखी है, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बार बार इस प्रतिज्ञा को दोहराते रहो, है ना। बाबा ने आयुष्मान भव का भी हमें वरदान दिया है कि ब्राह्मण जीवन में क्या है, ब्राह्मण जीवन में आयुष्मान भव। तो यहाँ यूथ ग्रुप से जब बाबा ने बात करी थी कि वरदान दिया सदा सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। तो इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। कुमारों से बहुत सारी बाबा ने बातें करी थी, हमने मेन पॉइंट ही लिखे हैं। तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ संकल्प हमें ये चेक करना है कि क्या हम जो संकल्प कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बाबा ने फुल स्टॉप लगाने की भी बातें बताई है आगे, कि जो भी परिस्थिति आती है क्या है, बहुत पावरफुल ड्रिल कराई बाबा ने, है ना। बीच में फुल स्टॉप लगाकर 1 सेकंड में आत्मिक अवस्था में स्थित होने की बाबा ने ड्रिल कराई थी। 1 सेकंड में बिल्कुल देह से न्यारे, 1 ही सेकंड में। चलो 1 सेकंड में सब आत्माएं देह से न्यारी हो जाओ। एक सेकंड में परम धाम में, 1 सेकंड में वापस मस्तक के भव्य भाल पर, फिर से निराकारी धाम, साकारी लोक, साकारी तन। ओम शांति। तो यहाँ बाबा ने कहा अगर ये निराकारी स्थिति में अगर हम स्थित हो जाएंगे तो यह भी एक अनुभव देखा कि कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन। समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो, है ना। आगे चलकर तो ऐसा अभ्यास की अब बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य नहीं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे ऐसे भी हो गया भाई। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड से उनको देखते रहेंगे, है ना। तो बाबा ने, जैसे बाबा ने ये खेल देखा, हमें भी सब कुछ साक्षी होकर खेल देखना है। क्योंकि उस वक्त कुमार 2 चले गए थे भागकर बाबा से मिलने के लिए। बाबा ने उसके बाद ये ड्रिल भी कराई और ये बताया था, है ना। तो अभी 1 सेकंड में एकदम लेसन यानी पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो, तो वो फुल स्टॉप ड्रिल कराई थी। अभी वरदान बाबा ने दिया है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशिष्ट 2 शक्तियों के अनुभव बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। अच्छा स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते, है ना। अच्छा फिर आज का व्यक्ति इशारा है, आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। बहुत पावरफुल स्थिति है इच्छा मात्रम
अविद्या की, है ना। अच्छा, तो ये आज के महावाक्य थे। यहाँ किसी का कोई प्रश्न वश्न है क्या? किसी को कुछ पूछना कोई? क्योंकि बीच का थोड़ा पोर्शन है हमने नहीं लिखा है, वो कल और ले लेंगे। और कोई पॉइंट रह गया इम्पोर्टेंट तो बताएं। अच्छा, अभी जब आप सभी लोग पॉइंट्स बता रहे थे तो एक सेवा के लिए वैसे ही बुद्धि चलती रहती है ना। तो क्योंकि हमारी रोज संडे की मुरली एकदम परफेक्ट नहीं हो पा रही, तो हमें एक संकल्प आ रहा है कि हम सभी आत्माओं को एक एक महावाक्य दे देते हैं। उन आत्माओं को पूरे ही हफ्ते उन वाक्यों को ग्रुप में दोहराना है। मतलब वो महावाक्य आपको ग्रुप में भेजना है कम से कम 3 बार, है ना। एक बार सुबह भेज दिया, एक बार नून में 3-4 बजे भेज दिया, एक बार रात को सोने से पहले भेज दिया। ठीक है, तो ये करना है। इससे क्या होगा, संडे की वाणी की जो मेन मेन महावाक्य है और जो मेन होमवर्क है, पुरुषार्थ है, वो क्या हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग लिख कर भेजोगे, हम नहीं करेंगे, आपको ही करना है ना। तो आप भेजोगे तो सभी को वो रिमाइंड हो जाएगा और उस अनुसार अटेंशन भी रहेगा। क्या कहना है आप लोगों का? अगर आप सभी सहमत है तो ये करें हम। अभी अभी जस्ट ही आइडिया आया है, बोलो। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है क्योंकि हमें भी ऐसा होता है कि संडे की मुरली कितनी इम्पोर्टेंट होती है और मीन्स पूरा वीक कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छा है। तो दीदी इसके लिए प्लीज पहले जो मैंने कहा था ना, हमें होमवर्क का ग्रुप है ना थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा क्योंकि उसमें होमवर्क भी आज कर होगा लेंगे, तो ये ठीक है। आज कर लेंगे वो ग्रुप, आज बना देते हैं ताकि ये सब है ना, फिर ये सब इस ग्रुप में डालेंगे और होमवर्क होमवर्क उस ग्रुप में डालेंगे, है ना। ऐसा करेंगे तो रिमाइंडर सारे इस वाले ग्रुप में डालेंगे हम, उड़ान में। और होमवर्क का जो ग्रुप बनेगा, हाँ, तो होमवर्क सारा उसमें जाएगा। ये होमवर्क में नहीं गिनो उसको, इसको रिमाइंडर में डालो। फिर देखते हैं कुछ चेंज करना हो तो कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी सभी अपने अपने महावाक्य नोट कर लो कि किसको क्या करना है ना। एक बार और किसी को कोई प्रॉब्लम है, सपोज हाँ कोई ऐसी आत्मा है जिसको बंधन है, भाई इतना भी नहीं कर सकते, तो वो बता दे मुझे अभी से ही कि दीदी हमसे नहीं होगा, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम समझ सकते हैं अगर आपसे नहीं। वैसे तो ऐसा मोबाइल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हो तो कोई बता दे प्लीज फटाफट। दीदी होमवर्क तो चलो अपने हिसाब से टाइम से सेट करके कर सकते हैं, पर मेरा क्या होता है मॉर्निंग का जो एक है 9 साढ़े 9 का टाइम, और एक जो इवनिंग का 6 बजे का, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि मेरी दूसरी क्लासें होती हैं और फिर मम्मी के यहाँ भी जाना है प्राइवेट में वगैरह सब प्रॉब्लम। एक बार अंदर चली गई तो वहां घर पे बैठ के मैं कर लेती हूँ, लेकिन रास्ते में नहीं कर पाती। तो ये सब होता है। बाकी होमवर्क तो आप जितना दोगे मैं जाग के भी कर दूंगी। हाँ समझो। तो बहुत मजा आ रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा एक मैं ये कह रही थी, सबको होता है ये मुझे ही हो रहा है, जैसे आपने अभी बोला 1 सेकंड के लिए आत्मा, है ना, शरीर से अलग हो रही है और बाबा के पास जा रही है। तो दीदी जैसे वो कनेक्शन बनता है ना, तो यहाँ पे आगे फोरहेड पे जैसे एक दर्द सा, एक पता नहीं जैसे कुछ खींच रहा है, ऐसा महसूस होता है सबको, ये मुझे हो रहा है। जैसे वापिस अपनी इस स्वस्थिति पे आते हैं तो तकलीफ सी होती है, जैसे मतलब पूरा अभी क्या बताऊं मैं, वो लाइटनेस से फिर आपका वापिस क्वेश्चन वो समझ ये में आना नहीं आ रहा है, है। क्या कहना चाहते हो? समझ नहीं आ रहा, हमें तो नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? हाँ, वो ऐसे अनुभूति होती है जैसे अभी डिटेच होना और वापस अटैच होना, उसमें थोड़ा जैसे ये फोरहेड नहीं है, दो आंखों के बीच में थोड़ा ऐसे महसूस होता है दर्द, ऐसे कुछ चटक निकल रहा है फिर वापस आ रहा है ऐसे पता नहीं। वो आप वो अगर दर्द महसूस हो रहा है तो वो योग नहीं है हम्म। ना। जी। दर्द महसूस हो रहा है कि आपका नई नई प्रैक्टिस है ना, हाँ शायद, और ज्यादा फील करती हूँ तो भी होगा। ज्यादा आप कोशिश करने चाहते हो, आपसे होता नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो कि मुझे करना है ना। हम्म। तो आप करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, तो वो आपको जरा, आप क्या है, आपके ब्रेन पर उसका इफेक्ट आ रहा है कि आपका ब्रेन फिर उसको जबरदस्ती करना चाहता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि ये ऐसा है।
बाकी ये ऐसा होता नहीं है, वो नए नए होते हैं तो सब ये सब होता है, डजंट मैटर, इसको बहुत वो नहीं लो, ठीक है दीदी। है ना। एक्चुअली हाँ, पहले मैं करती थी ना, तो वो पूरा जो कनेक्शन वाला था वो तो शायद वो वापस रिवाइज हो रहा है, तो मे भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है दीदी। जितना हो सके बाबा से जितना रूह रियान करोगे ना, हाँ जी। उतना धीरे धीरे आपका योग अच्छा होगा, जी। बाकी एकदम से योग अच्छा नहीं होगा। हाँ दीदी, प्रोसेस है ना, ये थैंक यू दीदी। ग्रेजुअल ओम शांति। प्रोसेस है। हम एक ही दिन में बैठे योग के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो सकते, वो ये सालों की मेहनत होती है देखो, लेकिन हमें इसलिए हम पूरा दिन लगे रहते हैं कि हमारे पास समय कम है और हमें भागना है। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट अपना होमवर्क ले लो सभी। कोई लिंक भेज दे जरा ग्रुप में, डिवाइन एंजल्स में मनसा सेवा की लिंक इसी भेज प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, जैसे सूरज भाई साहब कहते हैं ना कि हम अपनी प्रकृति के तरफ नहीं वो कर पाते हैं ना इमेजिन, तो अपने किसी दूरी पर हम आत्मिक स्थिति को देखें कि मैं आत्मा मणि के समान समझती हूँ, तो ये भी इनके लिए है। तो अब बोलते हैं अपने पांचों ही स्वरूप को साक्षी होकर अपने सामने। जी बिल्कुल। ये इतनी सारी युक्तियां क्यों हैं भाई? निरंतर आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सामने आत्मा है, पहले आपने उसको रिसाइट किया बराबर, उसको बार बार रिवाइज किया, फिर धीरे धीरे वो आपको दिखेगा, फिर खुद को भी देखोगे, सामने वालों को भी देखोगे। अभी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कहाँ याद रहता है? हम तो 50% भी मार्क नहीं देते खुद को, कि पूरा दिन तो आत्मा याद ही नहीं रहता। थोड़ी देर होती है देहभान, वापिस आत्मा, वापिस देहभान, वापिस आत्मा, ऐसे करते करते आत्मिक स्थिति हो जाएगी, है ना। तो अपने आप पर धैर्यता से पहले अपने पर धैर्यता रखो। सभी को पेशेंस का गुण धारण करना है, बाबा ने बोला है ना आज। हाँ, तो पेशेंस का गुण धारण करो। चलो अभी फटाफट ये जो पहले जो 2 पॉइंट है, हाँ मैं नाम बोल रही हूँ, उस अनुसार अपना अपना लिख लेना। किसी से अगर नहीं हो रहा है तो बता दे अभी से प्लीज। हाँ, इंदिरा बेन ले पाओगे आप? दूं आपको? आपने मेरा नाम लिया? इंदिरा बेन, अच्छा। क्योंकि वो बिजी रहती है आत्मा। चलो, तो ये 2 पॉइंट, सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा। तो आपको क्या लिखना है? जो संपन्न होता है वह, ये कौन लिखेगा? ये लिखेगा भाविका बेन। भाविका बेन, आपको ये लिखना है, जो संपन्न होता है वह। हाँ, अगर मेरे से कोई चेंजेस हो तो आप मेन मुरली में देख लेना, क्योंकि ये मुरली जब चल रही थी तब हमने लिखा है, तो कोई भी सेंटेंस में आगे पीछे हो तो आपको परफेक्ट वो महावाक्य लिखना है जो मुरली में है। जो संपन्न हाँ होता है जी। वो, हाँ, जो संपन्न होता है वह सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखाई देगी। और सेकंड है, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि वो भरपूर है। ये 2 पॉइंट। जो ठीक सदा जी दीदी तो खुश है। जो सदा संपन्न होता है ना, हाँ जी। वह, उसमें 2 पॉइंट है, सदा प्राप्ति अच्छा। स्वरूप और तृप्त आत्मा। सेकंड ठीक है। पॉइंट है सदा खुश नजर, और क्योंकि वो भरपूर है। समझ में आया? जी जी इतना जी आपको जी। लिखना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मनसा सेवा पूरी कर लेंगे, और ये एक एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब आपको इसको 3 टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम भेजना है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, सपोज विमला बेन ने अभी बताया कि ऐसा होता है, तो थोड़ा अगर आगे पीछे होता है इट्स ओके। बाकी मैक्स टू मैक्स आप ट्राई करो, एक सुबह को, हाँ, मनसा सेवा शुरू होने से पहले, एक 4-5 बजे के आसपास, और एक रात को सोने से पहले। ठीक है जी, ऐसे आपको भेजना है। आज ग्रुप बन जाएगा। अभी हम मनसा सेवा ले लेते हैं पहले, फिर शांति से सबको बताते हैं फटाफट। ओके जी, क्योंकि हम ही खुद बिजी हैं। चलो जी, पहले ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।